नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ आपको बता दें कि हरियाणा की एलनाबाद सीट पर वोट डाले जा रहे हैं। अभी तक 46% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं एलनाबाद सीट से। एलनाबाद सीट पर उपचुनाव हो रही हैं और वोटिंग के लिए 3 घंटे बाकी हैं। बड़ी जानकारी, शाम 6 बजे बंद हो जाएगा मतदान। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे रही हैं। अब तक 46% से ज्यादा वोटिंग हुई। बड़ी जानकारी, पोलिंग बूथों पर सुबह 7 बजे से लाइनें लगी हुई हैं। मतदाता जो हैं अपने घरों से निकल रही हैं और 211 बूथों पर मतदान लगातार जारी है। मतदाता अपने घरों से बाहर निकलकर 211 मतदान केंद्रों पर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। और आपको बता दें कि 20 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला यहां पर करीब 86,000 जो मतदाता हैं वो कर रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इलाहाबाद उपचुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट। करीब 46% वोटिंग जो है वो अभी तक हो चुकी है और सुबह 6 बजे से ही लोग जो हैं अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग यहां पर कर रहे हैं। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। 211 बूथों पर इस वक्त वोटिंग जो है लगातार जारी है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं, कड़ी नजर यहां पर रखी जा रही है। वहीं दूसरी ओर वोटिंग के लिए 3 घंटे बाकी हैं और अभी तक करीब 46% वोटिंग जो है वो हुई है। 46% से अधिक वोटिंग जो है वो आंकड़े सामने आ रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर 20 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला यहां पर मतदाता कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इलाहाबाद सीट पर जिस तरीके से उपचुनाव होना है उसको लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक लगातार मार्च निकाल रहे हैं। आप इसी पर एक रिपोर्ट देखिए हमारे सहयोगी रवि जांगड़ा की। इलाहाबाद उपचुनाव में हालांकि तमाम सियासी दलों की साख दांव पर लगी है और इसके मद्देनजर चुनाव आयोग, निर्वाचन महकमा भी पूरी तरह से मुस्तैदी बरत रहा है। बात चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेज की करें या स्थानीय पुलिस के जवानों की करें, अधिकारियों की करें, तमाम लोग जो ऐसी कवायद में है कि कहीं ना केवल चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़े बल्कि वो तमाम कायदगियां भी अख्तियार की जाए, अपनाई जाए। देख पाएंगे सिरसा इलाहाबाद सड़क मार्ग का ये नज़ारा है जहां पर जितने भी वाहन जा रहे हैं, हालांकि सस्पेक्टेड की चाहे बात करें या फिर दूसरे वाहनों की बात करें, उनकी यहां पर जांच की जा रही है। बाकायदा माइन्यूट इस तरह से कहा जाएगा कि तलाशी ली जा रही है। यहाँ पर अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और चाहे निर्वाचन महकमे के अधिकारियों की बात करें, पुलिस के अधिकारियों की बात करें, तमाम लोग यहाँ पर इसी तरह से जो है मौजूद हैं। बाकायदा गहनता से जो है छानबीन की जा रही है, तलाशी ली जा रही है। हालांकि खुद जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं वो ये बात स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं और खुद जिले के, अगर मैं पुलिस कप्तान डॉक्टर अर्पित जैन की बात करूं, उनसे भी हमने बात की थी, उनका यही कहना था कि किसी भी तरह से चुनाव में कोई गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, पूरी तरह से तमाम कायदगियां वो अपनाई जाएंगी। और उसी की बानगी ये देखी जा रही है सिरसा इलाहाबाद सड़क मार्ग पर कि यहां पर जितने वाहन हैं, हालांकि किसी तरह की कोई जानकारी मिली होगी या सस्पेक्टेड कोई वाहन होगा तो यहां पर उस तरह से जो है जांच की जा रही है। ये अधिकारी यहां पर लगे हुए हैं, जवान लगे हुए हैं कि किसी भी तरह से कोई ऐसी चुनाव में जो है कोई गड़बड़ी, कोई गड़बड़ झाला ना हो, उसके मद्देनजर इस तरह से ये कवायद जो है ये अपनाई गई है। इलाहाबाद से सहयोगी अमर सिंह जानी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो आपको बता दें कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं और एक रिपोर्ट और आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी अमर की। इलाहाबाद उपचुनाव बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। सुरक्षा एजेंसियां किस तरह से मुस्तैद है इसका एक नमूना दिखाना चाहूँगा कि इसमें मौजूद है इलाहाबाद रोड से सिरसा इलाहाबाद रोड पे, जहाँ आप देख सकते हो कि पूरी तरह से काफिला यहाँ खड़ा हुआ है और लगातार पैरामिलिट्री साथ साथ सिरसा पुलिस जो यहाँ डीएसपी संजय कुमार के नेतृत्व में यहाँ खड़े हैं। ये जो नाका लगाया गया है ये वाहन चेकिंग के लिए कि किस तरह को कोई वाहन, जो इस तरह के जो वाहन है जो कोई दूसरी गतिविधियों में शामिल है, इस तरह गतिविधियों में शामिल करने रोकने के लिए या पूरी तरह से यहाँ नाका लगाया। आप देख सकते हो आगे तक जो पुलिस की तमाम गाड़ियाँ खड़ी है और अभी भी यहाँ से जो डीसी है, एसपी है, वो लगातार मोबाइल टीमें जिस तरह चल रही है उसी तरह से हर बूथ का दौरा कर रही है। मकसद यही है कि पूरी तरह से पूरे जो मतदान है वो शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। इसी मकसद को लेकर के सुरक्षा एजेंसियाँ पूरी तरह से मुस्तैद है। आप देख सकते हो लगातार पीछे तक सभी सुरक्षा एजेंसी हो, चाहे जो दूसरे इलेक्शन के अंदर जो अधिकारी जुटे हुए, तमाम तरह के जो सुरक्षा बदर यहाँ सब तमाम प्रबंध किए हुए हैं। जहाँ तक कुल तैनात की बात करें तो जो
तैनाती की गई। करीबन 34 जो कंपनियां वहां तैनात किए गए। इसके साथ साथ जो करीबन 4000 पुलिस के जवान इस शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए तैनात किए गए। और इसके साथ साथ जहां तक पेट्रोलिंग पार्टी की बात करें तो पेट्रोलिंग पार्टी भी लगातार पूरे जो मतदान केंद्र हैं उनका अलग अलग जो पूरे हल्के के अंदर मतदान केंद्रों का दौरा करें और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो मतदान है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो। और अभी तक जो करीबन 1:30 बजने वाला, अभी तक किसी तरह की कोई अप्रिय घटना, कोई समाचार नहीं मिला है और पूरा मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। और करीब 50 से 55% तक मतदान अब तक हो चुका है। ऐसे में से माना जा रहा है कि जिस प्रकार से लोगों में जोश है, जो मतदाताओं में उत्साह है, उसको देख करके जो मतदान प्रक्रिया है वो तेजी से चल रही है और खास करके 85% के लगभग मतदान होने की संभावना है। यानी लगातार जिस तरह से मतदान की प्रक्रिया चल रही है, जो सुरक्षा एजेंसियां तैनात है, इसके साथ साथ जो पोलिंग पार्टीज है वो तमाम तरह के जो एहतियात जो बरते गए, तमाम तरह के जो प्रबंध किए गए वो पुख्ता प्रबंध किए। और उम्मीद लगाते हैं कि पूरी तरह से जब 6 बजे तक मतदान प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी, उस तक यह मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा। सहयोगी रवि जांगड़ा के साथ अमर सिंह जानी, इंडिया न्यूज हरियाणा। वहीं आपको बता दें कि पोहड़का गांव में भी मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। संवाददाता रवि जांगड़ा की रिपोर्ट देखिए आप। सिरसा जिले के एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव पोहड़का में इस वक्त मौजूद है। पोहड़का के सरकारी विद्यालय में जहां पर मतदान केंद्र बनाए गए हैं उसके बाहर का ये नजारा आप देख पाएंगे। अभी भी कतारें, और जो कतारें हमने अल सुबह दड़बा कला गांव के बूथ नंबर 57, 58, 59 से दिखाई थी, ठीक उसी तरह की कतारें। वक्त की अगर मैं बात करूं 1 बजे से ज्यादा का वक्त हो चला है, इसके बावजूद अभी भी लोगों में जो है जोश यहाँ पर देखा जा रहा है। कतारें, और एक अहम बात और भी बताना चाहूंगा कि किस तरह से कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करने के मकसद से तमाम तरह की जिस तरह की हिदायतें जारी की गई थी उनके अनुरूप अधिकांशतः लोग यहां पर जो है मास्क इत्यादि लगाकर आए हैं। खुद पुलिस प्रशासनिक अमले के अधिकारी जो है वो भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लोगों को बता भी रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग यानी 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, वो तमाम चीजें उनको फॉलो कर। सर, सोशल डिस्टेंसिंग को जो है यहाँ पर तय करने के मकसद से, निर्धारित करने के मकसद से आप आ रहे हैं, कितना रेस्पॉन्स लोगों का मिल रहा है कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए? लगभग लोग सभी मानते हैं इस बात को, पालना कर रहे हैं उस बात की। तमाम लोग मान भी रहे हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत किसी बूथ पर आप गए हो? नहीं, कोई दिक्कत अभी शांतिपूर्ण तरीके से बिल्कुल शांतिपूर्ण। चलिए बताना चाहेंगे कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान, और अल सुबह के 1 घंटे में जब देखा गया था कि 15 से 20% मतदान देखा गया था, उसके बाद मतदान की रफ्तार जो है वो गति लगातार बढ़ती देखी गई थी। 1 बजे तक कई अधिकांश जो मतदान केंद्र थे 50% से ज्यादा वहां पर मतदान हो चुका है। तमाम तरह की गाइडलाइंस फॉलो भी की जा रही है। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, आप देख पाएंगे वोट डालने के लिए आप आए हैं, कतारों में आप खड़े हैं। क्या लगता है आपको, मताधिकार का इस्तेमाल करके आपको क्या लगता है कि आप वोट डालेंगे, कितना अच्छा लगेगा? बहुत बढ़िया, अच्छा लगेगा। ये क्या सोच करके वोट डालेंगे? सोचेंगे, दिल के अंदर सोचा है तो दिल के अंदर सोचा, ये दिल वोट गिरेंगे। मुद्दे तो होंगे, किन मुद्दों को लेकर के आप वोट डालेंगे? नहीं, मुद्दों का नहीं आपको पता है मेरे को। जी भाई, यहाँ पर मौजूद हैं आप, जो है ना कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करने की बात भी कही। मुद्दे तो होंगे, यूथ के मुद्दे भी होंगे चुनाव में। मुद्दा तो जी ऐसे है ना, अलग अलग विचार है हर एक बंदे का जी, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ऐसे चल रहा है, सिस्टम बहुत बढ़िया चल रहा है वैसे तो। बाकी तो अपने विचार से और अपने दिमाग से अपने मत का वो प्रयोग करेंगे। जाहिर तौर पर तमाम लोग, हम भी यही चाहते हैं कि अपने मत का इस्तेमाल जो अपने तरीके से, अपने विवेक से करें। क्या कहेंगे आप? हाँ जी, ये किसानी दे हिसाब नाल किसानी मैटर ते बहुत वधिया चली जांदा जी। किसान आ, किसान दे सिस्टम दे साथ असर डालेगा किसान का मैटर जो आंदोलन। हाँ जी। चलिए एक अहम बात और बता दें कि 2014 में अगर मैं एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र की बात करूं 89%, 89% जो है वोटिंग हुई थी। और विगत चुनाव की बात करूं 2019 के चुनाव में, आम चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में 83% मतदान हुआ था। और अभी तक का रिकॉर्ड है यहाँ का, अगर मैं बात वहीं 116 नंबर बूथ की बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि इलाहाबाद 116 नंबर बूथ को पिंक बूथ बनाया गया है, जहां से जायजा लिया हमारे संवाददाता रवि जांगड़ा ने। आप रिपोर्ट देखिए। इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर जिस तरह से सियासी दलों में पूरा जोश था, ठीक उसी तरह से मतदाताओं में भी जोश देखा जा रहा है। अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अधिकांश जो बूथ है वहां पर 30% से ज्यादा मतदान उस वक्त हो चला था जब पूरे, अगर इलाके की बात करें, पूरे हल्के की बात करें, 28% मतदान हुआ था। महीनाखेड़ा का बूथ 90, जिसको मॉडल बूथ बनाया गया। हालांकि कुल अगर मैं बूथों की बात करूं 211 बूथ पूरे हल्के में बनाए गए हैं। और ये बूथ नंबर 116 जो कि सखी बूथ के नाम से, पिंक बूथ के नाम से बनाया गया है। हालांकि तमाम चुनावों में इस तरह का आलम देखा जाता है, जितने भी कर्मचारी हैं
चाहे पुलिस अमले की बात करें या फिर अंदर प्रेजाइडिंग ऑफिसर पीठासीन अधिकारी की बात करें या पोलिंग पार्टीज की बात करें, पोलिंग पार्टी में जितने भी सदस्य हैं तमाम महिलाएं हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह से एक नया प्रयोग, मैडम आपसे बात करूंगा, ये बूथ जिस तरह से बनाया गया पिंक बूथ की क्या खासियत है यहाँ पर जो है? ये महिलाओं के लिए बनाया गया है और महिलाएं कर्मचारी हैं सारी, और महिला ही हमारी पुलिस कर्मचारी है। अच्छा, महिलाओं में जोश कितना है यहाँ? बहुत ज़्यादा जोश है जी, बहुत। हाँ, बिल्कुल हमारी कानून व्यवस्था बिल्कुल बढ़िया है और लेडीज चढ़ बढ़ के भाग ले रही। देखिए, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, हालांकि अंदर की तस्वीरें जरूर यहाँ से जूम करके दिखाना चाहेंगे कि तमाम जो कर्मचारी हैं इस चुनावी अमले में वो तमाम महिला कर्मचारी हैं। अगर पूरे ओवरऑल मैं बात करूं इस बार के चुनाव की, खास बात यह है कि कहीं ना कहीं 19 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और 19 प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में बंद हो जाएगी। इस बीच 3% मतदाताओं की तादाद बढ़ी थी, 5,686 मतदाता नए मतदाता जुड़े थे। हालांकि 1,86,000 के करीब कुल मतदाता हैं, जिनमें बड़ी तादाद में महिला मतदाताएं भी हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए दूसरी तमाम प्रबंधों की, 4,000 से ज्यादा जो कर्मचारी हैं उनको तैनात किया गया है, खासतौर पर पुलिस प्रशासन के। अगर मैं बात करूं पैरामिलिट्री फोर्सेज की, वो भी यहाँ पर। और एक अहम बात यह है कि कोविड के नियमों को देखते हुए यहाँ पर जो है उस गाइडलाइन को फॉलो करवाने के मकसद से मास्क इत्यादि जो है वो भी दिए जा रहे हैं, बाकायदा टेम्परेचर जो है वो नापा जा रहा है अंदर जाने से पहले। इसके अलावा सैनिटाइजर उसकी भी व्यवस्था यहाँ पर की गई। यानी तमाम वो कायदगियाँ जिनका निर्वहन किया जाना बेहद ज़रूरी है कोरोना काल में, क्योंकि अभी भी गाइडलाइंस उसी तरह से फॉलो की जा रही हैं। ऐसे में काफ़ी रोचक है इस बार का एलनाबाद का चुनावी रण। उपचुनाव जिस तरह से हो रहा है वो काफी रोचक माना जा रहा है। इलाहाबाद से सहयोगी अमर सिंह जानी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर जिस तरह से सियासी आपको बता दें कि इलाहाबाद में मतदान केंद्रों पर पहुंचे मतदाताओं से बात की है हमारे संवाददाता रवि जांगड़ा ने। आप भी सुनिए इस दौरान मतदाताओं ने क्या कुछ कहा, किस तरीके से जोश उनमें देखने को मिला। इलाहाबाद हल्के के सबसे बड़े गांव जमाल में इस वक्त मौजूद है राजकीय कन्या उच्च विद्यालय में। यहाँ पर बूथ जो है वो बनाए गए हैं। इन बूथों की अगर मैं बात करूं, खासियत ये है कि अभी तक 30% से ज्यादा मतदान इन बूथों पर हो चुका है। यानी ओवरऑल मतदान से कहीं ज्यादा मतदान यहाँ पर इस बूथ पर हो चुका है। बड़ा गांव है और बड़े गांव की बात ये है कि मुद्दे भी कई सारे होंगे। लोग जो है यहाँ पर मौजूद, इन लोगों से जरा बात करूंगा। मैं आपका नाम जानना चाहूंगा सर सबसे पहले। वैसे मेरे से बात हो गई आपकी वैसे तो सर सहदेव नाम है मेरा जी। क्या कहेंगे सर मुद्दों की बात करें अगर? मुद्दों की बात तो जी ऐसी है, मुद्दे तो बहुत सारे हैं लेकिन अभी मेन मुद्दा किसानों का चल रहा है। अभी तो हो सकता है कुछ वोट उसकी वजह से इधर उधर जाए, लेकिन असली मुद्दा आगे आने वाले टाइम में इस मुद्दे पे किसी को कोई वोट नहीं देगा। काम पे वोट मिलेंगे, जो काम करेगा, जो हमारी हल्के की मांगे हैं उनको पूरी करेगा, सिर्फ उसी को वोट मिलेंगे। इलाके में 11 बार इनेलो के विधायक रहे, 3 बार अगर कांग्रेस की बात करें वो विधायक रहे हैं, तो कितना काम कितना विकास हो पाया है इन सरकारों के दौरान? सरकारें तो कहती है हमने कर दिया, ये कर दिया है, वो कर दिया, लेकिन असली मुद्दे तो है जो वहीं के वहीं अभी तक। मेन मुद्दा हमारा पानी का है। नाली में पानी नहीं है, नहर में पानी नहीं आता है, सड़कें सब टूटी पड़ी हैं। कोई सड़क देख लो, किसी गांव के चारों तरफ कोई सड़क बनी हुई नहीं है। क्या कहेंगे, किस तरह की दिक्कतें? मैं तो इनकी बात से सहमत हूँ जी, जाहिर तौर पर। और लोकतंत्र के महापर्व की ये तस्वीरें हैं जहां पर जो है कोरोना की तमाम गाइडलाइंस वो फॉलो की जा रही हैं। आप देख पाएंगे जो भी शख्स यहाँ पर, जो भी लोग यहाँ पर आते हैं, टेम्परेचर बाकायदा किस तरह से आप चेक करते हैं, जरा चेक करके दिखाएंगे। टेम्परेचर जो आप चेक करते हैं, इंश्योर किया जाता है कि यहाँ जो लोग आएंगे, मास्क आप देख पाएंगे कि मास्क भी यहाँ पर जो है रखे गए हैं। मास्क भी जो यहाँ पर मतदाता जो वोटर आ रहे हैं उनको मास्क दिए जा रहे हैं। इसके अलावा अंदर बाहर से सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की अगर मैं बात करूँ, बाहर से दिखाना चाहेंगे कि तमाम लोग जितने भी यहाँ पर जो है लोग बैठे हैं, ये इनको जो है इस बात की हिदायतें हैं कि कोरोना गाइडलाइंस की अच्छी तरह से जो है अनुपालना सुनिश्चित की जाए। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात कही गई है, वो यहाँ पर सुनिश्चित की जाए। बड़ी तादाद में पैरामिलिट्री फोर्सेज, क्योंकि संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों का हमने जिक्र किया था और चंद मिनट पहले सिरसा के एसपी डॉक्टर अर्पित जैन से भी बात की थी, तो उनका यही कहना था कि तमाम व्यवस्थाएं जहां जहां जिस तरह की शिकायतें मिली थी उन शिकायतों को जो है मद्देनजर रखते हुए तमाम व्यवस्थाएं की गई। उससे इतर अगर मैं मेरी दाईं तरफ की तस्वीरें देखूं तो वहां पर जो है पूरी तरह से भीड़ का आलम भी देखा जा रहा है। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेज यहाँ भी तैनात की गई हैं, लोगों की भी अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर देखी जा रही है। तो जाहिर तौर पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी वो भी यहाँ पर जो डिप्लॉय किए गए हैं, उनसे भी जरा बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से बुजुर्ग जो है उससे पहले जो है वोट करने के लिए आ रहे हैं। मैं आपसे बात करूंगा, पहले वोट डाला आपने? पहले भी वोट, राम राम, वोट डाला पहले भी आपने? पहले
वहीं आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने एलनाबाद उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा की जीत का दावा किया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वहां मुख्य मुकाबला इनेलो के अभय चौटाला और बीजेपी में होगा। बीजेपी सरकार ने वहां पर काफी विकास कार्य करवाए हैं, जिससे लगता है कि बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा की वहां पर जीत होगी। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से लोग सरकार के साथ जाएंगे। एलनाबाद में हमें पूरी उम्मीद है, और जिस प्रकार से विकास की बात है, और हमने वहाँ लोगों से पूछा है कि भाई हमारी सरकार में कोई विकास के काम हुए हैं, तो उन्होंने स्वीकार किया कि जितनी गलियाँ सड़कें अभी बड़ी हैं ये सारी आपके टाइम में, मैक्सिमम आपके टाइम में बड़ी हैं, और विकास के मामले में कोई भेदभाव नहीं हुआ। तो हमने भी उनसे यही निवेदन किया कि देखिए वैसे तो हम सारी जगह कोई भेदभाव कहीं हरियाणा में किया नहीं, लेकिन फिर भी जिस प्रकार की आपकी प्रॉब्लम है, सेम की समस्या है, आपकी एयरटेल तक पानी जाने की कहीं समस्या है, तो अगर जो विधायक है वो सरकार का विधायक होगा तो निश्चित तौर से वो बार बार उस बात को सरकार के सामने रखेगा, और उसके काम के होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे, तो निश्चित तौर से ज़्यादा काम होंगे। और ऐसा मैं समझता हूँ कि वहाँ की जनता भी चाहती है, काफ़ी टाइम से, लंबे टाइम से वहाँ पिछली सरकारों ने बड़ी अनदेखी की, तो सरकार में अपनी भागीदारी चाहते हैं और वहाँ विकास कराना चाहते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी, देखिए मुकाबला तो मेनली वहाँ अभय सिंह जी के साथ ही है।